दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको MIS के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से आप इनाफ में जो भी एंट्रीज़ हो रही हैं, चाहे NADCP के लिए हो रही हों, चाहे RGM के लिए हो रही हों, उसकी प्रोग्रेस को आप चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे MIS सिस्टम पे आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ये काम जो भी मैं कर रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधे आप गूगल क्रोम, जो भी आपके एंड्रॉयड में या लैपटॉप में है, आप गूगल क्रोम ऑप्शन में जाइए। उसमें गूगल क्रोम के गूगल सर्च ऑप्शन में जाइए, उसमें आप टाइप कीजिए इनाफ MIS लॉगिन पेज। ओके, जैसे ही आप इनाफ MIS लॉगिन पेज करेंगे, इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपको खुल के आता है वो ये आप देख सकते हैं, इनाफ NDDB.gov MIS। तो इसमें सबसे पहला जो एड्रेस ओपन होता है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इनाफ मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर आपको इसमें चीज़ें ये हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आप कौन सी आईडी यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वैक्सीनेटर की या हेल्पर की या AI टेक्नीशियन की जो आईडी होती है उसी से सीधे यहाँ पे लॉगिन करते हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। आपके लिए एक सुपरवाइजरी आईडी बनाई गई है। जितने भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं, UPLDB या AI के सिस्टम में जो ब्रीडिंग मॉड्यूल है, उसमें एक सुपरवाइजरी आईडी बनाई गई है, जिसका कि जो आप सफिक्स देखेंगे _SUP से बनी हुई है। तो वो एक सुपरवाइजरी आईडी है और उसके अंदर बहुत सारे AI टेक्नीशियंस की आईडी क्रिएट की गई है, जो उसके अंदर आती है। तो सुपरवाइजरी आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो आपके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। उसी तरीके से VO के ऊपर जो है CVOs की बनी है उसके ऊपर, और जैसे भी हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, वैसे वैसे सुपरवाइजरी आईडी बनी हुई है। तो सारे सुपरवाइजरी आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के CVO सर की आईडी से लॉगिन करता हूँ। जो लॉगिन यूज़र नेम होता है वही पासवर्ड भी होता है। आप इसको लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि आपको बता दें, ये हम लोग ब्रीडिंग मॉड्यूल के MIS सिस्टम में हैं। अगर आप NADCP की बात करेंगे तो उसमें जो NADCP की आईडी का एक पूरा चेन हायरार्की बनी हुई है, वो आईडीज़ यूज होंगी। अब आगे चल के ये भी कंफ्यूज होंगे लोग कि ब्रीडिंग मॉड्यूल की आईडीज़ NADCP में यूज़ करेंगे और NADCP की जो आईडीज़ हैं उसको ब्रीडिंग मॉड्यूल में यूज़ करेंगे। NADCP का मतलब हेल्थ मॉड्यूल जो कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एडमिन हैं, दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं और दोनों के लिए अलग अलग आपको आईडीज़ भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका एक, जैसे सर हमारा ये एक ओपन हुआ है, अकाउंट ओपन हुआ है पेज लॉगिन करने के बाद। इसमें आप देखेंगे कि आपको हमेशा ही जब भी आप लॉगिन करेंगे MIS में, एक रिमाइंडर आता रहता है इनाफ लेटेस्ट वर्जन। इसका मतलब ये है कि आपको सारे जो भी ये अपडेट करते रहते हैं उसको अपडेट करते रहना है। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो भी डेटा फीडिंग का काम होता है उसमें जो है रिफ्लेक्ट, जो भी आपको आपके अकाउंट में रिफ्लेक्शन होता है प्रोग्रेस का, अगर आप लेटेस्ट वर्जन से नहीं करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन अप टू डेट नहीं होगा। इसलिए आपको रेगुलरली जो है एंड्रॉयड ऐप को, जो कि आपका AI टेक्नीशियन कर रहा है या आपका जो हेल्थ मॉड्यूल में जो हेल्पर कर रहा है, उसको ये सेंसिटाइज करना है कि बीच बीच में वो एंड्रॉयड का वर्जन भी चेक करता रहे और उसे अपडेट करता है। तो इसमें देखिए आप क्या करते हैं कि हम लोग ब्रीडिंग मॉड्यूल में दो ही ऑप्शन पे ये सारे, देखिए होम है जो आप देख रहे हैं, ये होम है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, ब्रीडिंग ऑप्शन है, मिल्क रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स है, मैनेजमेंट है, माइग्रेशन है। तो इसमें हमें ज़्यादा बाकी से तो कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो ब्रीडिंग मॉड्यूल में हम केवल रजिस्ट्रेशन देखेंगे और ब्रीडिंग सेक्शन देखेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन में आप देखिए एनिमल रजिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इसके बाद एनिमल स्टेटस है, ईयर टैग चेंज है,
एलीट एनिमल डिक्लेरेशन है, एनिमल मूवमेंट है, यूज़र प्रोफाइल एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसमें आपको बता दें एनिमल रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, जनरली यहाँ से भी कर सकते हैं, और जनरली रजिस्ट्रेशन जो है आपके AI टेक्नीशियन एंड्रॉयड एप्लीकेशन से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रोग्रेस चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमल रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, एनिमल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इसके बाद आप ये ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करनी है कि किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन के बीच का आप एनिमल रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, ये 6 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं लेता है, तो आपको वो ड्यूरेशन कोई भी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो है आप कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पर, देखते हैं आप, व्यू डिटेल एंड जनरेट समरी। अब आप व्यू डिटेल्स में जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत डिटेल रिपोर्ट मिलती है। देखिए कि यहाँ पर इस ड्यूरेशन के दौरान आपको पूरा डिटेल मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशन जो भी काम हुआ है। लेकिन अगर आप जनरेट समरी करते हैं तो इस तरीके से आता है समरी फॉर्म में। यूज़र नेम आता है जो कि आईडी है AI टेक्नीशियन की, विलेज है, रजिस्ट्रेशन कितने हुए, कैटल में कितने हुए, बफेलो कितने हुए, टोटल कितने हुए। तो ये चीज़ निकल गया है। अब इसमें क्या है कि देखिए एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेल फॉर्म में चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्म में, और वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक और पॉइंट लिखा हुआ डेटा एंट्री डेट। अब इसमें देखिए कि आपने जो समरी यहाँ पे निकाली है, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेटा एंट्री डेट को क्लिक करता हूँ। अब मैं समरी को फिर से जनरेट करता हूँ। देखिए अब क्या हुआ कि आप चौंक जाएंगे, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन जैसे ही डेटा एंट्री डेट को मैंने क्लिक किया तो मेरी फिगर बढ़ गई। ठीक है, पहले 6 के करीब थी जो आपने देखी, अब 81 हो गई, 81 हो गई। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कुछ लोग जानते भी होंगे। इसके पीछे ये है कि देखिए क्या हुआ कि डेटा एंट्री का काम बैक डेट में भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम हमने बाद में शुरू किया, काम पहले हो गया है। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन की डेट सेलेक्ट करते हैं तो बैक डेट की सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन देखिए वो, जबकि वो डेट इस ड्यूरेशन के बीच की नहीं है, डेट फ्रॉम और अप टू जो है इस एनिमल का, इसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से पहले का हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम कब हुआ है, इस ड्यूरेशन के बीच में। तो जैसे ही डेटा एंट्री डेट को आप टिक कर लेंगे तो आपको एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन का काम 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में हुआ है वो पता चलेगा। और इसको डीसेलेक्ट कर देंगे तो आपको इसके बाद जो डेटा निकल के आता है वो केवल 2 का आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में जो काम एक्चुअल हुआ और उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ वो केवल 2 ही एनिमल थे। ये समझने वाली बात है। तो जब भी आप प्रोग्रेस निकालें तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि चेक करते हैं, अगर डेली चेक करते हैं आप, डेली अगर प्रोग्रेस चेक करते हैं तो उसमें आप डेटा एंट्री डेट को टिक जरूर कर लें, नहीं तो आपको आपके बहुत सारे डेटा छूट जाएंगे, आपको एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं पता चल पाएगी। तो ये चीज़ थी इसके अंदर, एनिमल रजिस्ट्रेशन के अंदर। और देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं कि और रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लोग क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं, फिर इसकी एक प्रॉब्लम आती है उनको ब्रीडिंग की डेटा जब फीडिंग करने जाते हैं, उसमें क्या आती है उसकी चीज़ मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद देखिए एक एनिमल स्टेटस है। एनिमल स्टेटस का क्या यूज़ है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जी रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन वो एनिमल हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है AI की सूचना भरने के लिए। तो कभी भी आप एनिमल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो एनिमल की कहाँ पर लोकेटेड है, किसने उसका रजिस्ट्रेशन किया, क्या मेरे बाद किसी और ने उस एनिमल को मूवमेंट तो नहीं करा दिया, ट्रांसफ़र तो नहीं करा दिया एक गांव से दूसरे गांव में, या कुछ ऐसा उसके ऊपर एक्शन तो नहीं हुआ कोई। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एनिमल रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाना है। जैसे एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे आपको एक छोटी सी विंडो मिलेगी, एनिमल टैग ID। यहाँ पर एनिमल टैग ID जैसे कोई भी मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसके जनरेट के लिए ऑप्शन क्लिक कर दिया। देखिए जैसे जनरेट करने के लिए क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे नीचे कि यहाँ पर पूरा डिटेल मिल गया। क्या मिला कि एनिमल इंडिविजुअल हिस्ट्री शीट। अब इसमें ये एनिमल कहाँ का है, रजिस्ट्रेशन किया था इस ID ने, और AI की
सूचना किसने भरी? SID ने। 2 लोगों ने इस पे काम किया, रजिस्ट्रेशन किसी और ने किया और AI की सूचना किसी और ने भरी। रजिस्ट्रेशन इसका हुआ हेल्थ मॉड्यूल में हेल्पर के द्वारा, जो वैक्सीनेटर हेल्पर हैं NADCP में जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने किया था रजिस्ट्रेशन इस एनिमल का, लेकिन उसकी AI की सूचना AI टेक्नीशियन ने भरी ब्रीडिंग मॉड्यूल से। तो ये पॉसिबल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम कॉमन होता है, वो दोनों मॉड्यूल में से कहीं से भी हो सकता है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका ब्रीडिंग के एनिमल की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, इनाफ ने AI टेक्नीशियन ने की है या हेल्पर ने किया है NADCP में हेल्थ मॉड्यूल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ब्रीडिंग मॉड्यूल में मिल जाएगा। क्योंकि वो गांव जब आपको मैप होगा, जिस गांव में वो एनिमल है, अगर वो गांव आपकी ब्रीडिंग मॉड्यूल की ID से मैप हो गया है, तो उस गांव के जितने भी एनिमल पहले से रजिस्टर्ड हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे ब्रीडिंग डिटेल्स या ब्रीडिंग डेटा भरने के लिए, प्रोवाइडेड कि वो एनिमल प्रेग्नेंट ना हो, वो एनिमल मेल ना हो और इस तरह की कुछ और रिस्ट्रिक्शंस ना हो जो कि उसको AI डेटा फीडिंग करने के लिए आपको प्रिवेंट करें। जैसे कि अगर एनिमल की सेक्स मेल भर दी गई तो आप बार बार वो टैग नंबर भरते रहेंगे, वो टैग नॉट अवेलेबल बताएगा। कई लोगों ने मेरे पास क्वेरी भेजी कि साहब हमने तो सब कुछ सही भरा, इसी ID से रजिस्ट्रेशन भी किया, इसी ID से सब कुछ किया, लेकिन अब जब मैं भर रहा हूँ उसमें ब्रीडिंग के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो ID नॉट अवेलेबल बोल रहा है, तो एनिमल टैग जो है वो नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो जब मैंने उसको चेक किया मेन एप्लीकेशन पे, तो मुझे मैसेज आया कि भाई ये तो मेल है तो फिर इसमें आप ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं? तो दैट वाज द फॉल्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जिस ID से उस एनिमल का रजिस्ट्रेशन किया गया है उस ID से लॉगिन करिए किसी भी एंड्रॉयड ऐप में, एनिमल रजिस्ट्रेशन वाले में जाइए, वहाँ पे उस एनिमल को सर्च करिए टैग नंबर डाल के, फिर उसकी जो मॉडिफाई ऑप्शन में जाकर के उसके सेक्स को मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करके आप सिंक्रोनाइज कर देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद अगेन ब्रीडिंग मॉड्यूल वाला आदमी जब जाएगा अपने सेक्शन में और सर्च करेगा तो वो अवेलेबल हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको प्रेग्नेंट दिखा दिया जाता है गलती से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या एनिमल बायफ के द्वारा या किसी डेयरी एजेंसी के द्वारा रजिस्टर किया गया, 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट दिखाया गया, इसके बाद उसको किसी ने आगे की प्रोग्रेस उसमें अपडेट नहीं करी, लेकिन जब आपने उस विलेज को मैप किया अपने ID के साथ ब्रीडिंग मॉड्यूल में RGM के लिए, तो वो एनिमल आपको मिलेगा और जब आप उसमें AI भरने जाएंगे तो वो नॉट अवेलेबल बताएगा। वो किस लिए? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ओपन नहीं है। तो उसका एक ही उपाय है कि या तो आप तो उसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। ओपन तो उसको वही एजेंसी कर सकती है, वही AI टेक्नीशियन कर सकता है जिसने उसको प्रेग्नेंट दिखाया है। तो इसका एक ही उपाय बनता है जो सिंपल है कि आप उसको री रजिस्टर कर दीजिए एनिमल को उसी घर के किसी और व्यक्ति के नाम से विद सेम टैग नंबर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस इंडिविजुअल का डिटेल आपको अलग से लेना पड़ेगा, जैसे आधार नंबर एक्सेट्रा। तो ये एक जो है प्रॉब्लम आती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखिए स्टेटस में क्या लिखा है, अलाइव -F फीमेल, यहाँ पे अलाइव M लिख देता है तो वो मेल हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्टेटस का क्या यूज़ करेंगे, या जैसे मान लीजिए कोई एनिमल, इसका बहुत बड़ा यूज़ हो सकता है एनिमल मूवमेंट में। जैसे एनिमल जो मूव करते हैं, इलीगल एनिमल मूव करते हैं, उस तरीके से उस केस में अगर हमारे सारे एनिमल्स टैग हो जाएं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई हाँ सारे एनिमल रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन है, तो वी कैन यूज़ दिस, दे कैन यूज़ कि भाई अगर कोई इस तरह से एनिमल मूवमेंट हो रहा है, किसका है, कौन लेके जा रहा है, चोरी का है, कैसा है, तो वो अपने मोबाइल पे एनिमल स्टेटस इमीडिएटली देख सकते हैं। गूगल क्रोम पे इमीडिएटली एनी एनिमल स्टेटस कैन बी चेक, नो नीड ऑफ लॉगिन ID एंड Android application, anything. This is a universal platform where anybody can check the status of animal which is registered on NR. किस एनिमल का, किस गांव, किस मालिक का और किस गांव का ये पशु है। इसके बाद देखिए ईयर टैग चेंज है। आप जानते हैं कोई ईयर टैग गिर जाता है तो उसमें बहुत आसान है। इसमें आप देखिए कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन है ही है, जिस ID का है उसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ईयर टैग चेंज रिपोर्ट, इसमें आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे कि जितने भी ईयर टैग चेंज हुए हैं वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि इस ड्यूरेशन में कितने टैग नंबर चेंज हुए हैं।
टैग चेंजिंग का काम जो होता है वो आप पता ही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मैंने पहले भी बताया है, बहुत आसान है, वो AI टेक्नीशियन या जो वैक्सीनेटर्स हैं वो कर सकते हैं। देखिए एलीट एनिमल डिक्लेरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये बाद में जाके हम इसको कर सकते हैं कि एलीट एनिमल अपने एरिया के जो है उनको मार्क कर सकते हैं और उसकी एक समरी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। एनिमल मूवमेंट के बारे में भी, अगर कोई एनिमल की मूवमेंट हुई है एक गांव से दूसरे गांव में या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट में, तो वो सारी डिटेल समरी के फॉर्म में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यूज़र प्रोफाइल एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या है कि जैसे जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया है उस आईडी के अंदर जितनी भी आईडीज़ काम कर रही हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जैसे सी यूज़र की आईडी है, इसमें वेटनरी ऑफिसर्स हैं एज ए सुपरवाइज़र, AI टेक्नीशियंस हैं, वो सारी आईडीज़ यहाँ पर हैं। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें जिसमें आप कोई भी आईडी इंडिविजुअल की भी डिटेल्स ले सकते हैं या सेलेक्ट ऑल करके सबकी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डीसेलेक्ट कर दिया और एक को सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी व्यू डिटेल्स देखना है मुझे कि कौन है, इनका क्या इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में जानकारी लेनी है हमको। तो आप देखेंगे कि ये देखिए ओपन हुआ ये आईडी सुपरवाइज़र रोल में है, लॉगिन नेम इनका है, यूज़र नेम ये हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर इनके CU सर हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो इस तरह से अवेलेबल है। तो आप कंप्लीट ले सकते हैं कि आपके अंडर में कितने AI टेक्नीशियन हैं। ये तो एक सुपरवाइज़र के लिए भी है लागू वो, और ये सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल फॉर्म में कहीं सेव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप जाइए मेन जो हमारा ब्रीडिंग मॉड्यूल है, इसमें हमें क्या करना है कि हमने AI कर लिया है RGM NAIP फेज़ 1 में, उसकी सारी डिटेल्स इसमें भरते हैं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पेंडिंग है, काविंग पेंडिंग, ब्रीडिंग समरी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉलोअप, इनाफ सायर डायरेक्टरी। देखिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर। इसमें देखिए पैरामीटर सेक्शन है, सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिपोर्ट, इसमें टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक इसमें एक ही आता है UPLDB। उसके बाद टेस्ट नॉमिनेटेड एंड जनरल, तो हम लोग जनरल कर रहे हैं। टेस्ट एंड नॉमिनेटेड जो है सायर टेस्टिंग प्रोजेनी टेस्टिंग में यूज होता है, उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें अभी कॉन्सेंट्रेट केवल जनरल पे करना है। जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो जनरल को क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें, इसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप जो है ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद व्यू डिटेल कर लीजिए। जैसे व्यू डिटेल करेंगे इसमें बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्ट निकल के आती है। देखिए आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम, यूज़र स्टेटस, नेम क्या है, सुपरवाइज़र रोल हैं इनके, और डिस्ट्रिक्ट नेम है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ओनर नेम है, सारी डिटेल्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसमें आप जो है एक चीज़ और इसको समरी भी जनरेट कर सकते हैं इसकी। ये देखिए ये समरी जनरेट हुई है इस ड्यूरेशन के बीच की। इसमें फिर वही देखना है आपको, ये सारी समरी निकलती है। ये जो इसमें एक चीज़ समरी जो निकलती है, ये आपको ध्यान देना है कि इसमें जो AI टेक्नीशियन है वो AI टेक्नीशियन की टोटल निकल के आती है। देखिए AI टेक्नीशियन इसकी टोटल निकल के आ रही है, इसकी निकल के आ रही है, अलग अलग निकल के आती है। कंप्लीट निकल के टोटल नहीं आता है। अब ये सुपरवाइजर पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ये चूँकि CU सर की आईडी है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी AI टेक्नीशियन हैं उनकी निकल के आई है आईडी। अब आप उसको किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्म में ले लीजिए और उसको टाइप कर सकते हैं। इसमें देखिए डेटा एंट्री डेट वाला पॉइंट इसमें भी है इम्पॉर्टेंट, कि अभी वही चीज़ जो मैंने पहले बताई, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिगर चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम AI में बैकडेट कर रहे हैं। अभी सेकेंड फेज़ में अगर हम कोशिश करेंगे तो हम लोग अप टू डेट रह सकते हैं, लेकिन अभी पिछले फेज़ में हम चूँकि प्रिपेयर नहीं थे इनाफ के लिए, तो उसमें हमने बहुत सारा काम बैकडेट में किया है।
जो सिलेक्शन था हमारा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एआई, सब बैक डेट में हुई है, प्रेजेंट डेट में लेकिन बैक डेट में किया है। इसलिए हमें ये इस डेटा एंट्री डेट के सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने का बहुत पॉइंट है। दूसरा देख सकते हैं उसके बगल में एक डॉटर्स है, ये भी जो है प्रोजेनी टेस्टिंग में यूज़ होता है, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो इस तरीके से आप समरी निकाल सकते हैं। तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट की ना होकर कि सभी वीओज़ जो हैं अपनी अपनी समरी निकालें। अपने जैसे मेरे अंडर में 3 एआई टेक्नीशियन हैं, तो मैं अपनी समरी निकाल लूँ और उससे पेमेंट के लिए उसको मैं फॉरवर्ड करूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप प्रिंट निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप होगा उसमें, हर एक एआई टेक्नीशियन की अलग अलग निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। वैसे तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ पे भी कोई मुश्किल नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद जो है सुपरवाइजर्स अपने एआई टेक्नीशियंस को वेरीफाई करके रिपोर्ट सबमिट करें, तो वहाँ पे केवल उसको वो मैच करके पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आपने देखा एआई की रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है। इसमें आप देखिए प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में आप पर्टिकुलर आईडी का भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर विलेज का भी चेक कर सकते हैं, और जनरल तो कॉमन है ही है हमारा, तो हमने जैसे सभी को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर वही डेट सेलेक्ट कर ली, कोई भी डेट, आप 2 डेट सेलेक्ट करिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, जनरेट समरी। देखिए इसमें कोई डिटेल डेटा नहीं आ रहा है। इसके बाद समरी जनरेट फिर से किया मैंने, डेटा एंट्री करने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें पीडी की सूचना नहीं भरी गई है। तो इस तरीके से आप पीडी को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीडी डायग्नोसिस पेंडिंग में भी, अगर पेंडिंग दिखाया जाएगा तो वो भी पता चल जाएगा उसमें। इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस आईडी की चाहते हैं उस आईडी की आप सूचना यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी पीडी में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। उसी तरीके से काविंग की प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं, सेम पैटर्न। उसी तरह से काविंग पेंडिंग। ब्रीडिंग समरी में भी एक चीज़ देखिए, आपको बताना चाहूँगा मैं। ब्रीडिंग समरी में भी आप, इसमें ब्रीडिंग समरी में देखिए मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ऑल कर लिया। इसमें आप 2 स्पीसीज, जो भी स्पीसीज करना है सेलेक्ट, मैंने कैटल एंड बफेलो सेलेक्ट कर लिया, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया, व्यू डिटेल्स। इसमें थोड़ी बैक डेट में लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें बताई। इसमें आप देखिए नीचे सारी डायरेक्टरी भी दे रखी है, जिसमें अगर कोई भी बुल आईडी आपको चाहिए वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपका ये देखिए सीमेंट स्टेशंस हैं, स्पीसीज सेलेक्ट करना है, बुल आईडी सेलेक्ट ऑल, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है खास। यहाँ से भी आप अप डाउन करके सारे बुल आईडीज़ देख सकते हैं। ये सारी बुल आईडीज़ हैं जो कि सीमेन प्रोडक्शन सेंटर और ब्रीड और बुल नंबर से जनरेट होता है, वो अभी अवेलेबल है हर जगह।
तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख सकते हैं, AI डिलीवरी रिपोर्ट भी देख लीजिए, इसमें भी वही चीज़ है कि आप सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप ये सारी रिपोर्ट समरी के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको जब AI की इन्फॉर्मेशन भरने जाते हैं तो उसमें उनको वो टैग नंबर नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि टैग नंबर एंटरिंग के समय में एरर हुआ है, या रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने कुछ ऐसे मिस्टेक किए जैसे कि एनिमल को मेल से फीमेल से मेल कर दिया है। और ये भी चीज़ देखी गई है कि रजिस्ट्रेशन एनिमल का किसी और ID से हुआ, नो इशू, लेकिन जब आप उसको AI की इन्फॉर्मेशन भरने के लिए जा रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि वो ID हमारे अवेलेबल पर नहीं बता रहा है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि आपने ID उसका एनिमल का रजिस्ट्रेशन जिस ID से किया तो ठीक है, लेकिन जिस गांव में किया उस ID ठीक है, लेकिन जब आप AI की सूचना को भरने जा रहे हैं तो उसमें वो गांव AI की सूचना भरते समय जिस ID से आप AI की सूचना भर रहे हैं उससे भी मैप होना चाहिए। जनरली बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि जिससे रजिस्ट्रेशन होता है जिस ID से, उससे तो वो गांव मैप होता है तो उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन जब जिस ID से वो ब्रीडिंग मॉड्यूल की ब्रीडिंग की डिटेल भरने जा रहे हैं उसमें वो गांव नहीं मैप होता है जिस गांव में उस एनिमल की लोकेशन है, तो फिर वो मिलेगा ही नहीं, नो मैच फाउंड तो बताएगा ही। इसलिए ये भी इंश्योर करना है कि अभी क्या है कि दो काम पैरेलल चल रहा है, तो जो AI टेक्नीशियन की ID अलग है और वैक्सीनेटर की ID अलग है। वैक्सीनेटर क्या है, रजिस्ट्रेशन कॉमन कर रहा है, जब वो रजिस्ट्रेशन कॉमन करते जा रहा है तो वो अपनी ID से कर रहा है, उसमें एक ही गांव उसको मैप कर दिया गया। लेकिन जब AI टेक्नीशियन उसको करने जा रहा है, ब्रीडिंग की सूचना भरने जा रहा है, तो फिर वो गांव उसमें भी मैप होना चाहिए, AI टेक्नीशियन की भी ID में मैप होना चाहिए, तभी वो एनिमल उसको अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस तरीके की कोई कमी ना हो जिससे क्या प्रॉब्लम हो। अब देखिए, एक मैंने AI डिलीवरी रिपोर्ट निकाली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कि जो एक ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट करी है इसमें बहुत समराइज फॉर्म में आ रहा है। ये रिपोर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो मानदेय देना है, हमको इंसेंटिव देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बहुत ही समरी निकल के आ रही है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ एक्चुअल AI, नंबर ऑफ टोटल AI, नंबर ऑफ PD डन, नंबर ऑफ कॉविंग, नंबर ऑफ मेल काव बॉर्न, फीमेल काफ रजिस्टर्ड, फीमेल काफ रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ मेल रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज हियर। तो इसमें क्या करना है कि ये वाली रिपोर्ट अगर हम एक्सपोर्ट करके एक्सेल में निकाल लें तो इससे हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि समरी में हमको जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर देखिए आप कि हर एक AI टेक्नीशियन का अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इसमें देखिए यूज़र नेम, जैसे AI टेक्नीशियन ये है, इसने अभी तक इस ID से 19 एक्चुअल AI हुई हैं, टोटल AI 19 हुई है। तो ये वाली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एम्फेसाइज करूँगा कि आप AI डिलीवरी रिपोर्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और इससे ही सारी चीज़ें जो भी आपका मानदेय है इसमें करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि उधर बाकी चीज़ों में आपको काफ़ी जोड़ना घटाना है और उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, ब्रीडिंग मॉड्यूल के बारे में अभी तक इतना ही बताना था मुझे, बाकी और कुछ आएंगी सूचनाएं जो मेरे संज्ञान में, तो मैं अगले वीडियो से आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।